अब हम ऑन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गायत्री मंत्र आता है, उसके बाद गणेश मंत्र आता है, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, हमारी चाय तो बन के रेडी हो चुकी है और चलिए चाय पीते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या बोल रहे हैं? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज है फन डे और बस मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। हमेशा लेट होता है लेकिन संडे के दिन मेरा लेट नहीं होता है। संडे दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस सारे घर के काम निपटा लिए मैंने और नहा लिया है। नहा के फ्रेश हो गई हूँ और मैंने यहाँ पे बनाई है चाय और ये है मेरा स्प्राउट। तो अभी मैं शिट यार, यहाँ पे वीडियोस बनाओ तो आलू ले लो, टमाटर ले लो, खीरे ले लो, कबाड़ी ले लो, यही सब होता है। तो यहाँ मैं स्प्राउट खाऊंगी और साथ में चाय पीऊँगी। तो ये मेरा हल्का सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और बाल ऐसे थोड़ा सुखा रही हूँ, मैं देख सकते हो। ये मेरे नेचुरल वाले कर्ल्स हैं जो किसी काम के नहीं हैं। सबको अच्छे लगते हैं ये वाले कर्ल्स मेरे, पर मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे बस जब तक मैं हेयर वॉश करती हूँ 2 से 4 घंटे के लिए मुझे अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा इसका ये जो कर्ल्स है ना, ये अपने आप ऐसे हो जाता है, वो मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। तो मैं हमेशा से मतलब 2-3 साल से ना वो करती हूँ, स्मूथनिंग कराती रहती हूँ। बट इस बार जब से ये मेरे नए बाल आए ना, मैंने स्मूथनिंग नहीं कराया। रीज़न यही था कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। इस वजह से मैंने स्मूथनिंग अभी 1.5 साल हो गया कम से कम, मैंने स्मूथनिंग बिल्कुल ही नहीं कराया है। और थोड़ा हेड मसाज कराती रहती हूँ, ऑयलिंग करा के। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसने बोला था कि हेयर ग्रोथ होगा। बट मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे बाल निकले हैं ना, जो बेबी हेयर, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। तो करते हैं कुछ, क्योंकि मेरा आज तक कभी सपना मेरा पूरा ही नहीं हुआ कि मेरे लंबे लंबे बाल हों। मेरा हमेशा बाल इतना ही रहता है, मैक्सिमम इतना जाता है, इससे बढ़ जाता ही नहीं है। तो अभी यहाँ बैठी हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी बालकनी में ही और चाय पीऊँगी। चाय कंप्लीट होने के बाद से 1-2 रील बना के फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो सुबह उठने में यही फ़ायदा रहता है कि मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम मिल जाता है। पर रात में नींद ही नहीं आती, मतलब कुछ भी कर लो मुझे नींद ही नहीं आती। मतलब बहुत सालों की आदत पड़ गई है ना, जो हस्बैंड की ऑफिस मेरी टाइमिंग होती है ना, सुबह वो दोपहर में जाते थे 1 बजे जाते थे और रात में 12 बजे आते थे। तो फिर खाना वाना खाते खाते हम मतलब 1-2 बज जाता था डेली सोने में रात में। अबे भाई, कबाड़ी 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 पागल कर दी। इसलिए मैंने यहाँ पे ना माइक लगाई हुई है, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओ, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती ऐसे। और यहाँ पे सामने आंटी रहती हैं तो इतना तेज़ चिल्ला के भी बात नहीं कर सकती ना। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अबे भाई रुक जा, पॉज करती हूँ। तो कबाड़ी वाले भैया यहाँ से जा चुके हैं। ऑल टाइम कबाड़ी 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 यही चलता रहता है आप पे। पहले जब हम पुराने वाले घर में रहते तो हमारा बैक साइड में बालकनी था, तो वहाँ पे बालकनी थोड़ी पतली थी। लेकिन क्या होता था, कम से कम बैक साइड में क्या होता था ना, पूरा पूरा खाली था। तो ना ही कोई कबाड़ी वाली की शोर होती थी, ना ही कुछ। बारिश होती, बारिश को पूरा मज़ा लेते थे हम। लेकिन उसके बाद हमें ये लगता था कि हमें फ्रंट बालकनी नहीं मिली, फ्रंट बालकनी। तो जब हमने इस वाले घर को लिया तो यहाँ पे फ्रंट बालकनी तो मिली और अच्छी बालकनी मिली। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया ना कि यहाँ पे एक होता है ना कि अपनी खुद की एक प्राइवेसी नहीं रह गई, कि लाइक बालकनी में बैठो आराम से चाय वगैरह पियो, ऐसा कुछ भी नहीं रह गया। कि जस्ट सामने फ्लैट्स हैं सारे, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे बैठे रहो। और अगर कोई ऐसे आपको ऐसे देखे जा रही तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारा फ्रंट बालकनी लेना वर्थ नहीं रहा। ठीक है, कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि हाँ बैठ के कुछ कोई ऐसी वीडियोस बनाओ या फिर आप पूरा एकदम चिल करो बारिश के टाइम में,
तो वो तो नहीं कर सकते हो। तो खैर ठीक है जो भी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बिल्कुल मत बोलना क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने से बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप लोगों को किस टाइप के वीडियोस चाहिए, किस टाइप के व्लॉग्स चाहिए, व्लॉग्स तो मतलब हो जाता है जो भी है, तो किस टाइप का अलग आप लोग को वीडियोस चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। उस टाइप के मैं वीडियोस लाने की बहुत कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अपनी ओपिनियन ज़रूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उससे मुझे भी खुद एक आइडिया मिलेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए मेरे वीडियोज़ में। ठीक है, तो अभी चलते हैं, पहले चाय फिनिश करते हैं, फिर थोड़ी देर में आप लोग से मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एसी वाले भैया आ चुके हैं। तो ये है वोल्टास के सर्विस वाले। तो जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को, मेरा एसी ख़राब हो गया है, उसका कंप्रेसर ख़राब हो गया है। तो उसको अगर हम ऐसे बिना वारंटी का अगर हम करवाते तो हमारा 10-12 हज़ार का फटका लग जाता। लेकिन वो मतलब हमारा लक अच्छा था कि अभी 1 साल बाद हमारा वो वारंटी पीरियड ख़त्म होता, तो उससे पहले वो ख़राब हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निकाल दिया गया है, बैल्कनी में वो जाकर ठीक कर रहे हैं। तो कंप्रेसर नया लगा है जो कि कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये आपको अगर 5 साल की वारंटी है तो ही आपको फ्री मिलता है, अदरवाइज़ नहीं। तो वहाँ पे एसी हमारा लग जाएगा आज। सो फाइनली एसी हमारा ठीक हो गया है, और मैंने अभी समोसे गर्म कर लिए हैं क्योंकि नितिन वापस आते टाइम समोसे लेके आ गए थे, तो उन्होंने यही खा लिया था, पेट भर गया था हमारा। और उसके बाद कुछ खाना बनाने को ऐसा हुआ नहीं है, तो आज हमारा लंच स्किप हो गया है। और स्किप नहीं हुआ है, अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि हल्का कुछ खाने को बोल रहे थे, तो इसलिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और एसी मतलब 15 दिन के बाद रूम का जब एसी ठीक हुआ ना, तो ऐसे लग रहा है कि मतलब क्या मिल गया, जबकि इतने सालों से हम उसी को यूज़ कर रहे थे। और ख़राब होने के बाद से उस रूम में बिल्कुल भी हमारा घुसना बंद हो गया था, हम जाते ही नहीं, तो पूरा रूम ऐसे जैसा मतलब सुबह साफ़ सुथरा करके रख देती थी, 2-3 दिन तक ऐसे ही साफ़ रहता था, क्योंकि हमारा सोना जागना सब कुछ हमारा हॉल में ही रहता था। और यहाँ से टेबल भी मैंने हटा रखी है, तो सब हम मतलब यहीं अपना भी मतलब यहीं पे हमारा सोना उठना, टीवी देखना, खाना पीना सब कुछ हमारे यहीं चल रहा था। तो फाइनली समोसे ठंडे हो जाएंगे। समोसे बहुत देर पहले आए, 3 घंटा पहले आए थे, और एकदम गर्मा गर्म थे, लेकिन उस वक्त सुबह सुबह खाया नहीं जाता ना, तो इसलिए। और देखते हैं, ये हम सो रहे हैं, तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ, बंद करें लाइट। और देख सकते हैं हमारा एसी फाइनली यहाँ पे लग चुका है। तो इतने सालों के बाद, इतने सालों मतलब 15 दिन मतलब 15 साल के बराबर हो गया है। लाइट ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। अभी इस रूम के एसी का मजे लो। वैसे ये वाला एसी खिचड़ी बनाऊँ? बना लो। अच्छा ठीक है, खिचड़ी बना देती हूँ। और वैसे हमारा ये वाला एसी बहुत अच्छा है, और ये रूम बहुत बड़ा, हमारा हॉल जो है ना, कैसे दिखाऊँ आप लोग को, बहुत बड़ा हॉल है अकॉर्डिंग टू रूम तो छोटे हैं बट हॉल बड़ा है। उसी हिसाब से हमारा जो स्प्लिट एसी ना इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मतलब रात में जैसे 2-2:30 बजते हैं ना, ऐसे लगता है पूरा शिमला हो गया है, मतलब चादर में भी ठंडी लगने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एसी बंद करके सो जाओ। तो यार बस दिल्ली में 8 महीने गर्मी होती है, 4 महीने सर्दी होती है। बस कहने के लिए गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ होता है, बट 8 महीने गर्मी होती है। मार्च से स्टार्ट हो जाता है गर्मी होना, और चलता है ये सितंबर अक्टूबर तक गर्मी चलती है यहाँ की। अक्टूबर में थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन सितंबर तक तो चलती ही चलती है। तो उस हिसाब से गिन के नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बस 4 महीना हमारा ठंडी का मौसम। और ठंडी भी इतनी ज़्यादा होती है कि पूछो मत, इतनी ठंडी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वैसे ही इतनी गर्मी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो दिल्ली में एक बार रह लिया ना, ठंडी गर्मी दोनों टाइम में, वो कहीं भी रह लेगा, समझ लो। सो गाइस, अभी खिचड़ी तो बना के रख दिया है, और साथ में मैंने आलू का चोखा बना दिया उसमें, और मुझे बिल्कुल खाने को मन नहीं हो रहा है, तो बस बना के मैंने रेडी कर दिया है। नितिन जब सो के उठेंगे तो उनको दे दूँगी खाने के लिए। और मैंने बहुत अच्छी एक चीज़ मंगाई हुई है, जो कि मैंने 20-25 दिन पहले मंगाई थी, और उसको पूरा यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं उसका रिव्यू बना रही हूँ। आप सोचेंगे आपने खुद यूज़ कर लिया और मुझे अब रिव्यू दिखा रही है।
तो क्या होता है ना कि कोई चीज़ें ऐसी होती है ना जो इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, जब तक हम यूज़ नहीं करते हैं, हम ऐसे देख के कोई चीज़ों के रिव्यू जो भी करेंगे ना, सिर्फ वो फेक रिव्यू होगा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ वही रिव्यू मैं आप लोग को दिखाऊँ, जिससे कि आपके लिए भी थोड़ा फ़ायदे का सौदा रहे। ऐसा नहीं, आप भी वीडियो तभी देखने आओगे जो चीज़ें आपको लेनी होगी। अगर आप खरीदो कोई चीज़ मेरा देख के, मतलब मैंने कोई चीज़ आपको दिखाई, आपने ख़रीद लिया, फिर क्या होता है ना कि जब वो चीज़ पसंद नहीं आती है ना, तो फिर गालियाँ जो दिखाया रहता है उसको पड़ती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा यही चीज़ें कोशिश करती हूँ कि मतलब जब भी रिव्यू करूँ तो उसको पूरा यूज़ करके रिव्यू करूँ। तो ये ऐसी चीज़ है कि मतलब हमारे घर में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो पूजा से रिलेटेड, मतलब उनका थोड़ा मन रहता है पूजा वगैरह में। इनफैक्ट मेरा भी मन होता है पूजा में, ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती, पूजा पाठ भी करती हूँ। हाँ, डेली मैं पूजा पाठ आपको वीडियोज़ में नहीं दिखा सकती, क्योंकि पूजा पाठ ऐसी चीज़ें तो मतलब डेली नहीं दिखा सकती मैं, तो इसलिए लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं पूजा को मेरी पूजा वाली वीडियो देखी होंगी, जो मेरा मंदिर कैसा है क्या है, तो आप मेरे व्लॉग्स और भी मेरे व्लॉग्स पढ़े। जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है उसमें भी पूजा से ही स्टार्ट है मेरी, मतलब मेरा मंदिर से स्टार्ट है, तो आप देख सकते हैं मेरा मंदिर कितना अच्छा है। तो मैं हमेशा मंदिर को ऐसे डेकोर करके रखती हूँ। इतना डेकोरेशन तो नहीं हो पाता है, फूल माला वगैरह लगा के तो नहीं रख सकती, बट जितना भी है एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ सारी चीज़ें। तो मैंने उसमें रखने के लिए बहुत ऐसी चीज़ मंगाई हुई है, और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या चीज़ है। आई थिंक आप लोगों को पसंद ज़रूर रहेगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक तो करना ही करना है आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है वो चीज़। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये है अखंड जाप मंत्र बॉक्स, जो इसको बोल सकते हैं। तो ये कोई स्पीकर ही है, और ये छोटे से बॉक्स में आता है, छोटा सा ही होता है बहुत, मतलब आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो अगर आपके पास मंदिर है तो उसमें भी आप रख सकते हैं, या फिर आप हॉल में भी इसको हैंग करके रख सकते हैं। यूजुअली मंदिर में रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत वेराइटीज़ होती हैं, तो आप चाहे तो इसमें 35 in 1 का भी मंत्र ले सकते हैं, 46 in 1। मतलब क्या होता है ना कि इसमें जैसे 10 in 1 लिखा है तो इसमें 10 मंत्र होंगे, और एक मंत्र एक ही बार चलेगा, पर वो नॉन स्टॉप चलेगा, आप जितना देर चाहें उसको चला सकते हैं। और मैंने यहाँ पे मंगाया हुआ है 27 in 1, तो इसमें 27 मंत्र हैं, और मैंने इसको पूरा चेक किया था, 27 हैं उसमें। तो सारे टाइप के मंत्र हैं, जैसे गणेश जी का मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, शिव जी का मंत्र हो गया, और बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिसको हम चाहते हैं, कई बार सोचते हैं कि घर में चला देते हैं 1-2 घंटे के लिए, या फिर 24 घंटे भी। मैंने तो इसको 48 घंटे भी चलाए, 72 घंटे भी चलाए हैं, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और ये मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये मैंने 1 महीना पहले मंगाया था। मैंने इसको पूरा यूज़ किया है, कि मुझे ये डाउट था कि इतना सस्ता है तो कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। जिस दिन मैंने इसको परचेज़ किया था उस दिन आवाज़ थोड़ी सी, मुझे डाउट लग रहा था कि आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है, बट जब इसको रूम में रख के मैंने अच्छे से चलाया तो आवाज़ क्रिस्टल क्लियर थी। आप चला सकते हैं, जितना पैसा है उस हिसाब से बहुत ही रिजनेबल प्राइस, बहुत रिजनेबल है। तो आप खरीद सकते हैं इसको, अपने घर में चला सकते हैं, और हर दिन 1-2 घंटे चला सकते हैं, 72 घंटे भी चला सकते हैं। जितने दिन, मेरा 3-3 4-4 दिन मैंने कॉन्टीन्यूसली चलाया बिना इसको ऑफ़ किए हुए। तो ये आप खरीद सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा होता है। पूरा ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोग को दे रही हूँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिसर्च करके ही इस पर रिव्यू मैं दे रही हूँ। क्योंकि एवं मैं ख़रीद के फटाफट ऐसे नहीं रिव्यू देती हूँ, जब तक उसको यूज़ नहीं करती हूँ तब तक मैं आप लोग को रिव्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज़ से मेरा मतलब नुकसान हो या आपको भी नुकसान हो जाए। तो इससे मेरा बहुत बेनिफिट है, और 200-300 रुपये में तो ऐसे ही लोग खर्च कर देते हैं। तो अगर उतने में अगर आपको ऐसी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं अपने पूजा घर के लिए तो आप खरीद सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे भी मुझे ये प्रमोशन वीडियो बिल्कुल ही नहीं है मेरे लिए, मतलब इसका प्रमोशन नहीं आया है, मैं अपने आप से मैंने परचेज़ किया, मेरे खुद के पैसे लगे हैं। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं आप लोग को। तो ये कुछ इस टाइप का है, और ये देख सकते हैं ये मेटल क्या बोल सकते हैं इसको, एल्यूमिनियम बॉडी है इसकी। तो ये बिल्कुल भी टूटने उटने का कोई झमेला नहीं, प्लास्टिक बॉडी नहीं है, एल्यूमिनियम बॉडी है इसकी, और बहुत ही कॉम्पैक्ट से है। कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी देखो यहाँ पे हैंगिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, कहीं पे भी ऐसे करके हैंग कर सकते हैं। तो ये हैंग भी हो जाता है, और अगर आपको इसको ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैंने पूजा घर में ऐसे ही रखा हुआ है। और अब हम इसको ऑन करते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ पे मैंने प्लग इन कर दिया है, तो अब इसको ऑन देखा, तो आप देख सकते हैं
तो अभी मैंने इसलिए ऑफ़ कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। तो क्योंकि म्यूज़िक है तो म्यूज़िक पे कॉपीराइट आ जाता है, और टी सीरीज़ वाले तो ऐसे ही मुझे कॉपीराइट क्या, मुझे क्या किसी को भी ऐਵੇਂ ही कॉपीराइट दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही ऑन करके दिखाऊंगी, बस हल्का हल्का सा, जिससे आपको समझ में आ जाए। और सारे के सारे मतलब कितने मंत्र है वो सारा मैं आप लोग को डिटेलिंग में इसको चला के दिखाऊंगी। इसमें क्या होता है, जैसे हम बटन ऑन करते हैं, वहाँ प्लग ऑन कर लगाते हैं तो यहाँ पे रेड बटन ऑन हो जाता है, LED जो इसकी है। और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, देख सकते हैं ऐसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं ऐसे। और इसलिए मैं यहाँ पे ऑन करके वॉल्यूम नहीं बढ़ा रही हूँ, जस्ट बिकॉज की कॉपीराइट इशू। तो आप समझ जाना थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम समझ जाना, कॉपीराइट नहीं चाहती मैं, तो इसलिए मैं इसको वॉल्यूम इतना बढ़ा सकती हूँ। वैसे मैं आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा के दिखा दूँगी कि कितनी वॉल्यूम इसकी जाती है। अब हम इसकी वॉल्यूम लो कर लेते हैं, तो इसको वॉल्यूम लो हो जाती है। और लो पे जितनी है मैं वो भी आवाज़ दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं 72 घंटे 24 घंटे चलाती हूँ तो मैं लो पे ही चलाती हूँ। और इसको आप देख सकते हैं, ये इसलिए होता है कि इसमें जो भी मंत्र चल रहा है उसको ये हम चेंज करते हैं। जितनी बार हम इसको ऐसे करेंगे उतनी बार वो चेंज होगा, ठीक है। तो अब हम ऑन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गायत्री मंत्र आता है, उसके बाद गणेश मंत्र आता है, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र। अब मैं आपको सारे दिखाते जा रही हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेशन अपना कर लेना कितने हैं। मैं बहुत ही लो पे चला रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही लो पे मैंने चलाया हुआ है, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे से मंत्र हैं। सो इस कैसी लगी ये वाली रिव्यू आपको, जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो आई थिंक आप लोगों को पसंद तो ज़रूर आई होगी। और बस इसी के साथ मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग की यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को आज की व्लॉग थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय।